हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग्स। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज मैं एक तो बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में मुझे जो बेस्ट क्रिएटर अवार्ड था वो मिला। वो आपने देखा, रील और वीडियो भी देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। फिनोमिनल एक्सपीरियंस था। तो एक तो वो उसकी वजह से मैं वहाँ बिजी था, फिर बिटकॉइन मीना में कवर कर रहा हूँ तो, और आईबीडब्ल्यू में था। तो सोचो दो दो चार दो छः छः दिन तो मैं सिर्फ इवेंट्स ही कवर करता रहा। अब आप बोलोगे कि सर उस इवेंट का क्या फायदा कि हमें अपडेट नहीं मिल रहा। तो अपडेट मैं पॉडकास्ट तो मैं डालूंगा, लेकिन मैं आपको एक समराइजेशन दे देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि एक्चुअली में मार्केट में चल क्या रहा है। मैं भी आप ही की तरह हूँ। सबसे पहले मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ तो उनसे यही पूछता हूँ ना कि मार्केट का उनको सिनेरियो क्या लगता है, क्या है मार्केट की सिचुएशन, क्या है, क्या बेयर मार्केट में आ गए हम लोग, क्या मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जा रही है। जितने भी लोगों से रैंडमली मैं मिला, एक्सपर्ट्स को सुना, स्टेज पे सुना, दुनिया भर के केओएल्स को सुना, एक चीज कंफर्म है कि हम बेयर मार्केट में नहीं है। कोई भी नहीं मानने को तैयार कि हम बेयर मार्केट में हैं। उनका ये कहना है कि कोई ऐसा सिग्नल आया ही नहीं कि जिससे हम ये कन्विंस हो जाए कि बेयर मार्केट में है। उनका ये कहना है कि जो भी ये करेक्शंस हैं वो इस वजह से है कि दो तीन फंड इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं। एक तो अच्छा खासा मार्केट का मोमेंटम अक्टूबर के अंदर वो जो लिक्विडेशन हुआ था 20 बिलियन यूएस डॉलर का, उसकी वजह से हुआ। दूसरा जो है जापान की यील्ड की वजह से, जो जापान के अंदर जो येन कैरी ट्रेड है, उसका जो रिवर्सल होता दिख रहा है। आप देख रहे हो जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो जापान का पैसा अमेरिका में इतना लगा हुआ था, पूरी दुनिया में करीब 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास माना जाता है, लेकिन ऑन पेपर 3 साढ़े 3 ट्रिलियन तो है ही जो जापान का पैसा अमेरिका की मार्केट में और मार्केट्स में लगा था। क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट जीरो थे, लोग जापान से पैसा कन्वर्ट करके, मतलब 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेके डॉलर में कन्वर्ट करके अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स और सब में 5-5, 6-6, 10-10% कमा रहे थे और वापस जापान लेके जा रहे थे, तो प्रॉफिट कमा रहे थे। 30 साल से ये चल रहा था। अब वहां पे जापान के अंदर भी इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। तो वो जो येन कैरी ट्रेड था उस पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। तो जिसकी वजह से ये आप सिनेरियो देख रहे हो। दूसरा जो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली बात है कि इस टाइम ना माइकल सेलर का जो माइक्रो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा फंड है। लोगों को लगता है कि मार्केट के अंदर एक सिनेरियो ये बनाया गया कि माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है अपने सारे शेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं वो सब बिटकॉइन बेचने पड़ जाएंगे उसको, अगर डिविडेंड को पे करना है। तो ये इस तरह की एक फंड क्रिएट किया गया जिसका ऑब्वियसली मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी। सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको स्टेज पे सुनने के बाद एक चीज कंफर्म हो गई कि माइकल सेलर जो है वो बहुत बड़ा एक तरीके से ट्रेडफाई का एक दुश्मन बनने वाला है। माइकल सेलर स्टेज पे जब बोल रहा था तो वो इतने तरीके के प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है। वो कह रहा है कि दुनिया में दो तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। एक होंगे डॉलर बैक्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो डॉलर बैक्ड में आते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी यील्ड, ईटीएफ्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। तो मतलब जितने भी डॉलर बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उसमें बॉन्ड्स, यील्ड्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स। तो आप ये पूरा एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम देखते हो ना, डॉलर बैक्ड होता है पूरी दुनिया में, तो वो ये कह रहा है कि दूसरा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो ऑन टॉप ऑफ जो इसको compete करेंगे ट्रेडफाई को, वो बिटकॉइन के ऊपर बनेंगे। तो बिटकॉइन के ऊपर तरह तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, जिसमें यील्ड आप अर्न कर सकते हो। तो जैसे आप सपोज करो कोई फिक्स्ड डिपॉजिट में, यूएस में सपोज करो कोई फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, और सपोज करो वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है और 2% का यील्ड ले रहा है। तो माइकल सेलर कह रहा है कि मैं बिटकॉइन के ऊपर एक बॉन्ड बनाऊंगा जिसमें रिटर्न आएगा 5%, 10%। तो वो इस तरह के रिटर्न बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा है माइकल सेलर। और वो ये कह रहा है कि वो जो ट्रेडफाई है उसको compete करेगा, उसको जितने भी जो फाइनेंशियल मार्केट है एग्जिस्टिंग उसको compete करेगा। बिटकॉइन के ऊपर सारा इकोसिस्टम बनेगा। तो ये कहीं ना एक थ्रेट है। ये जो पुराने बैंक्स हैं, इतने बड़े बड़ा जो फाइनेंशियल बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए ऑब्वियसली थ्रेट है। माइकल सेलर को इतना बड़ा खतरा भांपते देख कहीं ना कहीं ट्रेडफाई माइकल सेलर पे भी अटैक कर रहा है। तो ये सब ना कॉन्फिडेंस की बातें हैं, मतलब ये आपको ना कहीं किसी न्यूज मीडिया में सुनने को नहीं मिलेंगी। तो ऑब्वियसली ये क्लोज ग्रुप्स में या लोगों को बात करते सुन, उनके साथ आप डिस्कशन करते तो सुनने को मिलता है कि माइकल सेलर के अगेंस्ट एक ये जो आप फंड देख रहे हो ये उसी का पार्ट है कि जिसमें एमएससीआई, जो एमएससीआई में एमएस क्या है, मॉर्गन स्टैनली है, जेपी मॉर्गन, ठीक है, और आपका ब्लैक रॉक, ये सब लोग मिल के कहीं ना कहीं माइकल सेलर की जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उसका उसको एमएससीआई इंडेक्स से निकालने के पीछे जो साजिश है, ये सारी चीजें ना कहीं ये बताने की कि जनता को कि आप
माइक्रो स्ट्रैटेजी या डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज में पैसा मत लगाओ। जो सेफ तरीका है वो ईटीएफ्स में लगाओ या ट्रेडफाई के अंदर लगाओ, ट्रेडफाई के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उस पर लगाओ। बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि दुनिया में ना दो तरीके के लड़ाई देखने को मिलेगी, कंपटीशन मिलेगा। पहली बार डॉलर को ना कंपटीशन मिलने वाला है। तो आप ये समझ लो, अभी तक जितने भी दुनिया के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल बैंक्स इंस्टीट्यूशन है वो डॉलर बैक चीजें बना रहे थे। पहली बार उनको बिटकॉइन के ऊपर एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जो यील्ड, तो बिटकॉइन को आप जब ओन करते हो तो यील्ड नहीं मिलता। जैसे आप बिटकॉइन को होल्ड करके रखो 20 साल, तो उस पर यील्ड नहीं मिलता। लेकिन बिटकॉइन के ऊपर यील्ड बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है माइकल सेलर। वो दुनिया का आने वाले टाइम का बैंक बनना चाहता है। वो बेसिकली आप समझो कि वो बिटकॉइन का के ऊपर एक सबसे बड़ी बैंक के रूप में बनना चाहता है कि एक तरफ पूरी दुनिया का ट्रेडफाई और एक तरफ माइक्रो स्ट्रेटेजी बिटकॉइन के ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, बैंक बना रहा है। तो दुश्मन तो बनेगा, दुश्मनी तो मिलेगी। ट्रेडफाई उस काफी सारा फंड क्रिएट करेगा। उसी का आप मार्केट में आप ये देख रहे हो इस टाइम, जो रिफ्लेक्शन देख रहे हो। ठीक है। तो ये एक तो ये मुझे जो सबसे हाईलाइट दिखा सारे कॉन्फ्रेंसेस में घूमने के बाद। दूसरा मेरे को ये दिखा कि मैक्सिमम लोग का ये कहना है कि वो बेयर मार्केट में नहीं है, क्योंकि हर बंदे का अपना एक रीजन है। उसका रीजन में वो सिर्फ ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा यार्ड स्टिक, कोई ऐसा पैरामीटर जो ये प्रूव कर दे कि हम बेयर मार्केट में, वो अभी टच नहीं हुआ। जैसे एक आध मैं बताऊं तो रिटेल अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं आया। रिसर्च जो सर्च कर रहे हैं लोग क्रिप्टो, अभी वो गूगल पे ऑल टाइम हाई पे नहीं आया। हम एक्सट्रीम ग्रीड टेरिटरी में नहीं थे। ऑल्ट कॉइन्स अभी पंप नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे रीजन है। हर बंदे के, कोई जिससे बात करो उसका कोई अलग रीजन है, कोई अलग रीजन है। और मैक्सिमम लोग का ये मानना है कि 4 ईयर साइकिल जो है वो खत्म हो चुकी है। बिटकॉइन बेरिश मार्केट में नहीं है, बिटकॉइन विल बाउंस बैक। अभी जो 2-3 रीजन लोग जब आपस में बात करते हैं तो वही कहते हैं कि यार सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि जो अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा था अक्टूबर के अंदर, वो 20 बिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडेशन हुई थी 10 अक्टूबर को, उससे मोमेंटम टूटा। उसमें एक्सचेंजेस जिम्मेदार हैं। दूसरा, लोग ये बोलते हैं कि भाई जब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनको मैं सुन रहा होता हूँ, तो एक मेजर रीजन ये निकल गया कि जापान का जो सिनेरियो है, येन कैरी ट्रेड, जो आर्बिट्राज था, लोग 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे येन को लेते थे, डॉलर में कन्वर्ट करते थे, फिर पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते थे। तो इस तरीके से 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर जापान का पैसा पूरी दुनिया में लगा हुआ है। ठीक है। तो अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जापान में भी बढ़ गए हैं, पहले 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जापान 30 साल चला, अब जापान के अंदर भी इंटरेस्ट रेट जब से बढ़ने लग गए हैं तो येन कैरी ट्रेड पे खतरा है। तो पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि भाई जापान का जो पैसा मार्केट्स में लगा है वो वापस जापान में आएगा, तो ऑब्वियसली इसका मार्केट पे असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा, और वो देखने को मिल भी रहा है। ठीक है। तो ये, और तीसरा ये माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो फंड है, कि माइक्रो स्ट्रैटेजी इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि कल को जो है इस पे माइक्रो स्ट्रैटेजी को अपना बिटकॉइन बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि ट्रेडफाई जो है माइक्रो स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट हो गया, उसको एमएससीआई इंडेक्स से बाहर निकालने की बात हो रही है। एस&पी 500 में उसकी एंट्री नहीं होने दे रहे। आपको पता है वो क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन एस&पी 500 इंडेक्स में माइक्रो स्ट्रैटेजी को एंटर नहीं करने दे रहे। तो ये सारे ना इंडस्ट्री में चीजें चल रही हैं। अब एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेलर, आपको इन चीजों पे ध्यान एक्चुअली में देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि भाई एक इंडस्ट्री है ना, तभी तो ट्रेडफाई ये सब बातें चल रही हैं, मैक्रो क्या इफेक्ट हो रहा है। आप कहोगे मेरे को क्यों बता रहे हो यार, मेरे को नहीं समझना। मैं भी एक बात बोलूँ, आपके लिए वाकई आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट क्लास है, पॉन्जी नहीं है। बिटकॉइन इज हियर टू स्टे। इस पे इसको एक्यूमुलेट करने का वर्चस्व, इस पे जो इसको एक्यूमुलेट करने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हर कंट्री, हर कंपनी, हर नेशन चाह रहा है कि उसके पास ज्यादा बिटकॉइन हो। जब पूरी दुनिया एक एसेट क्लास के पीछे पड़ गई, अरे आप उसको एक्यूमुलेट करो ना। आप इन न्यूज पे ध्यान दोगे, आप इस चीज पे ध्यान दोगे कि अरे यार गिर गया उड़ गया, गिर गया उड़ गया, तो एक्यूमुलेट कब करोगे? अरे जब गिर गया तो वो तो अच्छी खबर है आपके लिए। अगर बिटकॉइन आज सपोज करो $50,000 पे चले जाए, तो आपको तो खुश होना चाहिए। खुश वो नहीं होगा जिसको एसेट के अंदर यकीन नहीं होगा, उसको लगेगा एसेट खत्म हो जाएगा, वो तो उसको इस तरीके से देखेगा। लेकिन जो खुश होगा वो आदमी कहेगा $50,000 पे चला गया, मुझे थोड़ा सा यार मौका मिल गया, मैं कुछ और ले लेता हूं। अगर ये कन्विक्शन लेवल आपके अंदर आ गया ना, जिस दिन आपको खुशी होने लगी, अरे यार मेजर करेक्शन आ गई, लेट मी जस्ट बाय अ लिटिल बिट मोर। मेरा वो टारगेट था ना यार 0.05 का, या मेरा टारगेट था ना 0.10 का, यार मैं वो अचीव कर लेता हूँ। आपको पूरा बिटकॉइन तो वैसे भी नहीं लेना ना, आपको तो लेना है कि भाई मैं थोड़ा सा एक अपना टारगेट के हिसाब से अचीव कर लूँ। ये खबरें आपको ये बताती हैं कि बिटकॉइन के अराउंड कितनी हलचल है।
पूरी दुनिया में आप मीडिया उठा के देखो, अगर आपको बिटकॉइन लिखो सिर्फ गूगल पे, 20-20 पेजेस तक बिटकॉइन की न्यूज़ चलती है। आज के डेट में मैक्रो, बिटकॉइन, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। तो आपको ये देखना है कि यार अच्छा, जिस एसेट क्लास में मैं हूँ, उस एसेट क्लास को दुनिया आज चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूशन, हर सॉवरेन फंड कैसे, अब आबू धाबी है। आबू धाबी पूरे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा बेस बनना चाहता है बिटकॉइन का। आबू धाबी कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे करवा रहा है, और उसकी इन्वेस्टमेंट बाइनेंस के अंदर उसने इन्वेस्ट करा, बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर रहा है, माइनिंग में बहुत मेजर लेवल पे आबू धाबी इन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि ये बड़े बड़े जो पावर सेंटर्स हैं वो बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है। अगर यार वो इंटरेस्टेड है तो ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा मैं जानता हूँ कि आप ये भी बात करोगे सर ऑल्ट कॉइन्स का भी कुछ अपडेट दे दो। देखो फैक्ट ये है कि ऑल्ट कॉइन्स के को लेके तो बहुत ही बेरिश साउंड करे लोग। उनका ये कहना है कि सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, सारे ऑल्ट कॉइन्स अच्छा करेंगे। ये टोटली डिपेंड करेगा कि बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज बिटकॉइन लीड करेगा। और सबका ये मानना है कि सुपर साइकिल आने आएगी, और सबके में से सीजी ने स्टेज पे, सीजी की रेपुटेशन है, उसने स्टेज पे बैठ के ये बोला है कि 2026 में सुपर साइकिल आ सकती है। मुझे कोट मत करना, मतलब सीजी ने ये बोला कि मुझे पकड़ मत लेना, बट मेरे एक आकलन ये कहता है कि 2026 में हम सुपर साइकिल देख सकते हैं। उसकी भी कोई वजह है ना, सिंपल सी वजह है कि यार लिक्विडिटी क्या बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है। यूएस के आप सिनेरियो देखो यार, अमेरिका के अंदर डेट के ऑल टाइम हाई पे 38-39 ट्रिलियन, वो पे ऑफ कर पाएगा? अगले साल कितना डेट मेच्योर हो रहा है, 2026 में इतना डेट मेच्योर हो रहा है पूरी दुनिया में, क्या वो पे ऑफ कर पाएंगे? ठीक है, तो ये जो सारे सिनेरियोज बन रहे हैं कि डेट के अराउंड, जो अनएम्प्लॉयमेंट के अराउंड, जो एआई का जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो इन सारी चीजों की वजह से ऐसा लगता है कि भाई आने वाले टाइम में जो हेज अगेंस्ट द रिस्क, आप गोल्ड को देख रहे हो, सिल्वर को देख रहे हो। गोल्ड और सिल्वर लोगों को जल्दी समझ में आता है, इतनी पुरानी हिस्ट्री है। गोल्ड इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू बाय है, इजी टू होल्ड है। सेल्फ कस्टडी करना, सिल्वर को सेल्फ कस्टडी करना, सिल्वर को बाय करना आसान है। तो सिमिलरली बिटकॉइन को बाय करना, उसकी कस्टडी मुश्किल है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको समझ में आ गई ये गेम, तो वो बिटकॉइन को नहीं छोड़ने वाले। रिटेल के लिए दिक्कत है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस जिस हिसाब से अनसर्टनिटीज हैं, मैक्रो के अंदर जो प्रॉब्लम्स बन रही हैं, उसमें बिटकॉइन की एक स्पेशल जगह है। अगर आप ऑल्ट कॉइन हो तो भी आपको बिटकॉइन को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपका वाला ऑल्ट कॉइन बिना बिटकॉइन के बड़े नहीं बढ़ सकता। बिटकॉइन लीड करेगा, लिक्विडिटी बिटकॉइन लेके आता है, फिर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर उसमें से जो लिक्विडिटी फ्लो करती है बाकी ऑल्ट कॉइन्स पे। हाँ हाँ, बीच बीच में कुछ ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन द न्यूज, राइट। लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए बिटकॉइन का बढ़ना बहुत जरूरी है भाई। 50% वेटेज रहती है बिटकॉइन की, ठीक है। सो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो सिनेरियो, उसमें लिक्विडिटी बढ़ रही है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। आप इसका अंदाजा लगाओ कि यूएस के अंदर रेट कट हो रहा है। आगे भी यूएस के अंदर जो जेरेमी पावल है उसको हटना है। जेरेमी पावल को जो रिप्लेस कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप का खास आदमी है। वो ऑलरेडी बोल चुका है कि वो काफ़ी रेट कट्स के फेवर में है और रेट कट करेगा, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो होते दिख रहे हैं फ्यूचर में। एक डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा, स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको जस्ट एक समराइजेशन दी है कि देयर इज नथिंग टू वरी। 99% पीपल जिससे भी मैं कॉन्फ्रेंस में मिला हूं, एवरीबडी इज सेइंग वी आर नॉट इन बेयर मार्केट। यस देयर आर कंसर्न्स, यस इट माइट टेक टाइम, बट 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर। क्योंकि उनका ये मानना है कि अभी बुल मार्केट तो आई भी नहीं थी, राइट। तो ये सारे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। दो ये किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हम जब हम कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं। जाने का मकसद भी यही होता है कि ओवरऑल एक फील क्या है, ओवरऑल एक वाइब क्या है, ओवरऑल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। न्यूज़ के अंदर, मीडिया के अंदर आपको ये खबरें सुनने को नहीं मिलती हैं। जो क्लोज ग्रुप्स में और लोग जब आपस में चिट चैट कर रहे होते हैं, लंच पे, डिनर पे, शाम को, इवनिंग में, पार्टीज में, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और हमारा काम है जर्नलिज्म का, तो हम तो यार जो चीज़ सुनते हैं वो फिर उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसी एसेट क्लास में हो कि विच इज़ हेयर टू स्टे, एंड whenever it goes down you should be happy कि it is giving me an opportunity to accumulate more. with this thought guys, sorry, मैं रेगुलर रहूंगा कंटेंट में, कोशिश करूंगा वापस आ जाऊं, ठीक है। तब तक थैंक यू वेरी मच।